IMF पाकिस्तान से $7 अरब मुआहिदा करने पर आमादा, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। वज़ीर खजाना का IMF मुआहिदे के बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमी के इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। मुल्क भर में प्लॉट मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। तरसील बंद होने से आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। प्लॉट मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक हुकूमत ने कोई राबिता नहीं किया। कोयटा में सप्लाई मुअत्तल होने के बाद आटे की कीमतों में 200 से 1000 रुपए तक इजाफा है। मिल्स की बंदिश से दिहाड़ीदार तबका भी परेशानी में मुब्तला। हो गया कि ये जो 63E का सीक्वल है, जिसके अंदर पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी, लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे। तो सर प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को जानिबदाराना करार दे दिया। अस्मा बुखारी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दिया। तहरीक इंसाफ को वो फायदा दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। अदालती फैसले से आइन हार गया, बेगमात जीत गईं। अदालत उस्मा ने फैसले में बानी PTI पर प्यार और मोहब्बत की बारिश की है। लाडली की मोहब्बत एक दफा फिर आइन पर गालिब आ गई। जो केस में फरीक नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। एजेंसीज की मुदाखलत हो तो फिर पैनामा जैसा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान इस्तीफा देकर घर जाएं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती हुकूमत भी होनी चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान की नाम लिए बगैर मौलाना फजल उर रहमान पर भी तनकीद। कहा कि सीटें भी रखी हुई हैं और फैसले को जुज़वी तस्लीम भी करते हैं। हाफिज नईम का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में समात आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समात पर साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का बयान रिकॉर्ड किया गया था। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। 30 पर जिराह मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल को भी तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस की समाअत जारी। सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद के जज अफजल मजू का समाअत कर रहे हैं। बानी PTI के वकील इमरान साबिर, मुर्तजा तोरी, जाहिद डार अदालत पेश हुए। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट दलाइल पेश कर रहे हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने मोनी सिलाही समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान में चौधरी मोनी सिलाही समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। FIA की अदालत से मोनी सिलाही समेत 9 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद करने की इस्तिदा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच तब्दील। असद वड़ाइच को सुप्रिंटेंडेंट साहिवाल जेल तैनात कर दिया गया। अब्दुल गफूर अंजुम सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तैनात। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जेल ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
अमरीका की सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजारत दाखिला आमद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तिफाक। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरी 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 10% मुआवजे की अदायगी पर सोलर पैनल मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिला सूद अदायगी 5 साल में बैंक के जरिए होगी। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टीज 1 माह में खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सूबाई हुकूमत ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है। निगरान दौरे हुकूमत में BRT मंसूबों पर काम रोक दिया गया था, जिससे मंसूबों में ताखीर हुई। खैबर पख्तूनख्वा की TMAs माली बहरान के बाइस दिवालिया होने के करीब। मेट्रोपॉलिटन समेत सूबे के 131 TMAs को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी मुश्किल हो गई। शदीद माली बहरान की वजह से TMAs बजट साजी भी ना कर सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 5 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया इत्तेहाद टाउन पाकिस्तान होटल के करीब गोली लगने से खातून जाम बहक। ईस्ट थाना गुलशन इकबाल पुलिस ने कार लिफ्टिंग और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात के दौरान 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिशों से आजाद कश्मीर का मौसम और भी सुहाना हो गया। बाग की 10,000 फीट बुलंदी पर वाक़ई दिलफरेब सयाहती मकाम गंगा चोटी पर सयाहों के डेरे। बड़ों के साथ बच्चे भी ठंडे ठार मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से मशकी चाह दालबंदी में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद। 105 खवातीन और 64 बच्चों समेत 244 अफराद का मुफ्त मुआयना किया गया। जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। बड़ी खबर है, इद्दत निकाह केस का फैसला आज 3 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर दलाइल मुकम्मल हो गए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। मजीद हम मालूमात लेंगे। जीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, इंतहाई अहम केस है, फैसला कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, गैर शरी निकाह केस में बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी बरी होंगे या नहीं, 3 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। आज खवातीन के वकील जाहिद आसिफ की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो गए और जिस पर बानी PTI की वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब भी दे दिया और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया, जो कि आज 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले इस केस में दलाइल मुकम्मल हो गए थे, फैसला महफूज हो गया था और जिस दिन फैसला सुनाना था उसी दिन सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाने से माजरत कर ली थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर मोहम्मद अफजल मजूका को 1 माह के अंदर अंदर मरकजी अपीलों पर फैसला करने की हिदायत की गई थी, जो कि डायरेक्शन के मुताबिक 1 महीना कल ही मुकम्मल हो चुका था और आज चूंकि कुछ दलाइल बाकी से कुछ देर पहले खबर मनिका और बानी PTI के वकला की जानिब से जवाब दलाइल और जवाबुल जवाब मुकम्मल हो गए। अच्छा ज़ीशान, दलाइल का आगाज कहां से हुआ और वकला की तरफ से क्या दलाइल पेश किए गए आज की समात में? देखिए, आज जब दलाइल शुरू हो गए, क्योंकि खबर मनिका की वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने गुज़श्ता रोज अपने दलाइल का आगाज किया था और आज भी उनके दलाइल जारी रहे। एक तो निकाह के ऊपर की किसी भी मुस्लिम के हवाले से ये नहीं होता कि आप इत्तफाक करें
और फिर दूसरी निकाह ना करे या इद्दत के दौरान निकाह की कोई इजाजत नहीं है। गुज़श्ता रोज़ ये भी बताया गया था कि इन दोनों का जो कि मुल्जिमान है इनका हनफी मजहब से ताल्लुक है, तो ऐसा कोई सबूत भी नहीं है। ना ही मुफ्ती सईद ने अपने किसी स्टेटमेंट में ये कहा कि इन दोनों का हनफी जो फरीक है फिरका है उससे कोई ताल्लुक है, जबकि ये भी कहा कि ये 496 का जो सेक्शन दफा लगा है मुल्जिमान के ऊपर, इसके साथ साथ 494 का भी मुकदमा जो है वो लगना चाहिए और जो मुल्जिमान है ट्रायल कोर्ट का सजा जो है वो बरकरार रखना चाहिए। ताहम सलमान अकरम राजा जो कि बानी पीटीआई के वकील थे, उनकी जानिब से जवाब देते हुए कहा गया ठीक है। कि शुक्रिया आपका ज़ीशान सैयद।